नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हूं निकेत पाटिल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्म पे चूजा डालने से पहले यानी चिक्स को फार्म पे लाने से पहले आपको किन मेन 5 कामों को करना चाहिए, जिससे कि आपके चूज़ों में बीमारी कम फैलेगा और आपकी चूज़ों में भी मॉर्टेलिटी भी कम होगा। क्योंकि जब भी कोई नए किसान मुर्गी पालन शुरू करते हैं तो वो शुरुआत के दिनों में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके फार्म पे मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए अगर शुरुआत के 1 से 7 दिन या फिर 10 दिन के बीच में मॉर्टेलिटी होता है, उसको अगर आप कम से कम कर लेते हैं तो आगे आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो अब दोस्तों, शुरुआत के दिनों में मॉर्टेलिटी को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मेन 5 काम आपको करने हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी एक बैच पाल रहे हैं या फिर आपका जो लास्ट बैच होगा उस बैच में अगर आपको ऐसी बीमारी थी जो बहुत तेज़ी से मुर्गियों में फैली थी और काफ़ी भारी मॉर्टेलिटी भी उस बीमारी की वजह से मुर्गियों में देखी गई थी, तो वैसे केस में आपको क्या करना है, जब भी आप उस बैच के बाद नया बैच डालने वाले हैं या फिर नया बैच डालने जाएंगे तो आपको मिनिमम 15 से लेके 30 दिन का जो गैप है रहेगा वो रखना ही है। क्योंकि अगर आप एक मिनिमम गैप या एक मिनिमम इंटरवल नहीं लेते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी जो लास्ट बैच में बीमारी आई थी वो बीमारी नए बैच में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए आप अगर 15 से लेके 30 दिन का गैप ले लेंगे तो उससे क्या होगा, जो भी लास्ट बैच में बीमारी आई थी वो बीमारी फार्म से ख़त्म हो जाएगी। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पे आपको जो काम करना है वो है दोस्तों, जब आप बैच निकाल देंगे उसके बाद जो भी फ्लोर पे गंदगी पड़ी होगी, जैसे कि लीटर हो गया, मुर्गी का लैट्रिन हो गया, तो इसको अच्छे से आपको साफ़ कर लेना है और अच्छे से आपको सारे को एक जगह पे इकट्ठा करके किसी ऐसी जगह पे फेंकना है जो फार्म से दूर होगा। जब आप लैटर को फ्लोर से अच्छे से साफ़ करके निकाल देंगे उसके बाद आपको फ्लोर को ब्लीचिंग पाउडर और डिटर्जेंट पाउडर को मिलाकर पानी में घोलकर फिर फ्लोर को अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, जो दीवार का एरिया है या फिर दीवार का साइड है उसके आसपास आपको चूना पाउडर का छिड़काव कर देना है, ताकि उधर अगर कोई भी वायरस या फिर कोई भी जर्म मौजूद होगा, बैक्टीरिया मौजूद होगा तो भी ख़त्म हो जाएगा। जब दोस्तों आप ये सब सारा काम कर लेंगे उसके बाद जितने दिन आप फार्म को खाली रखना चाहते हैं, 10 दिन, 15 दिन या फिर 20 दिन, उतने दिन तक आपको फार्म को छोड़ देना है। इसके बाद नंबर तीसरे पे आपको जो काम करना है दोस्तों, जिस दिन आप फार्म पे चूज़ा डालेंगे उसके 3 या 4 दिन पहले आपको अपने फार्म पे चारों तरफ डिसइंफेक्शन का छिड़काव करना है। तो उसके लिए आप जो वीरबैक कंपनी का कॉर्सोलिन आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको 5 ml पर 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रेयर की मदद से फार्म की चारों ओर यानी कोने-कोने में, ऊपर नीचे सारी जगह पे आपको छिड़काव करना है, ताकि जो भी वायरस बैक्टीरिया मौजूद होगा फार्म पे या फार्म के अंदर या शेड के अंदर वो सारा मर जाएगा। यह काम होने के बाद आपको फिर 24 घंटे के फार्म को छोड़ देना है ताकि फार्म ठीक से सूख जाए। इसके बाद दोस्तों, आपको चौथे नंबर पे जो काम करना है वो है दोस्तों, चिक्स डालने के 2 दिन पहले आपको अपने फार्म पे जो भी ब्रूडिंग सेटअप है वो कर लेना है। तो ब्रूडिंग सेटअप में सबसे पहले आपको ब्रूडिंग लैम्प को इंस्टॉल कर लेना है। उसके साथ साथ जो ब्रूडिंग गार्ड आता है वो इंस्टॉल कर लेना है। इसमें आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों, जो ब्रीडिंग गार्ड होता है वो हमेशा राउंड शेप में ही लेना है, क्योंकि राउंड शेप में जो ब्रीडिंग गार्ड आता है उसमें से चूज़ा बाहर नहीं निकल सकता। उसके बाद दोस्तों, आपको फ्लोर पे बिछावन का इस्तेमाल करना है। इसको लीटर भी कहा जाता है, जिसके ऊपर चूज़ा रहता है उसको लीटर कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों, बिछावन के लिए आपको चावल का बुरादा या लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी बुरादा आप इस्तेमाल करेंगे वो दोस्तों 2 से लेकर 4 इंच चौड़ाई में आपको करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको इस बिछावन के ऊपर न्यूज़पेपर का भी बिछावन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, फार्म का जो वेंटिलेशन एरिया होगा उसको भी आपको पॉलीथीन शीट से अच्छे से ढक लेना है, ताकि फार्म के अंदर बाहर की हवा डायरेक्ट ना जाए और चूज़ों को ठंड ना लगे। उसके बाद दोस्तों, जो 5वें नंबर पे आपको जो काम करना है दोस्तों, जिस दिन आप चूज़ा फार्म पे डालेंगे उसके 1 दिन पहले जो आपने ब्रूडिंग सेटअप किया है, मतलब जो ब्रूडिंग लैंप आपने लगाए हैं उसको आपको ऑन कर देना है, ताकि 1 दिन पहले ही उस रूम का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए। इसके बाद जो सेटअप है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब आप जो है चूज़ा डाल सकते हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें कितना कितना टेम्परेचर आपको रखना है, तो उसके लिए सबसे पहला जो दिन होगा, यानी जिस दिन आप चूज़ा डालेंगे उस दिन का जो टेम्परेचर होगा शेड का, वो दोस्तों 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। यानी 35 डिग्री आपको मेंटेन करना है।
इसके बाद दोस्तों जो दूसरा दिन होगा उस दिन रूम का जो टेम्परेचर है वो दोस्तों 33 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो तीसरे दिन के से लेकर 7वें दिन तक ब्रीडिंग हॉल का टेम्परेचर 32 डिग्री होना चाहिए। अब आपके जो चूजे होंगे दोस्तों वो 7 दिन के हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा हफ्ता है यानी 8वें दिन से लेकर 14वें दिन तक आपको जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा हफ्ता होगा यानी 15वें दिन से लेकर 21वें दिन तक आपको जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री रखना है दोस्तों। उसके बाद आपको जो चौथा हफ्ता है यानी 22वें दिन से लेकर 28वें दिन तक आपको जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री तक रखना है दोस्तों। ये जो टेम्परेचर का खेल है मुर्गी पालन में या पोल्ट्री फार्मिंग में वो सबसे इम्पोर्टेंट खेल होता है। अगर आप टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं तो आप अपनी मुर्गियों को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 5 मेन काम जो आपको चिक्स को फार्म में डालने से पहले करने चाहिए। ये काम करने से आपके फार्म में मॉर्टिलिटी बहुत कम होगा और आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए